जंगल चोरों के लिए अगर हम डीएफओ कमराज से कहेंगे किस तरह का सख्त पैगाम होगा? देखिए, जंगल चोरों के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि अपनी मैं कहूँगा कि अपने ज़िंदगियों के साथ मत खेलें। क्योंकि अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बदनाम दाग लगता है कि उसपे खिलाफ एफआईआर हो, उसके खिलाफ कुछ हो, तो फिर आगे जाके बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। नाजरीन आदाब। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, आज हम कुपवाड़ा ज़िले के दूर उफ्तादा इलाके कामराज डिवीज़न में मौजूद हैं। खुश्क साली की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जंगलात के मुख्तलिफ इलाकों में आग की वारदातें, भयानक आग की वारदातें, लेकिन करना से लेकर कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट और लोलाब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ शुमाली कश्मीर में हमें देखने को मिल पा रही हैं। कई जगहों पर कंट्रोल, लेकिन कई जगहों पर आज भी आग की वारदातें जारी हैं। मुकामी लोग, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट अमला लगातार बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कई अफसरान लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि जब भी आप जंगलात का रुख करते हैं तो वहां पर बालन या वगैरह न जलाएं, जिसकी वजह से सरसब्ज जो है तबाह हो रहा है। और इसी बीच आज हम कामराज डिवीजन में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ओवैस मीर साहब। उनसे बात करेंगे कि अभी तक जो उनका रेंज है, कितने फायर इंसिडेंट्स हुए हैं और कितने पे कंट्रोल हुआ है, और अभी भी किन जगहों पर जो है आग की वारदातें जारी हैं। डीएफओ साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुश्क साली है और खुश्क साली की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर लगातार आग की वारदातें, तो आपके डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो किन किन जगहों पर ये नोट्स किया गया, कितनी आग की वारदातें हुई, कितनों पे कंट्रोल? देखिए, यह सब आपने वजह फरमाया कि खुशक साली का मौसम है और प्रोलॉन्ग ड्राफ्ट सीज़न है। और नॉर्मल अमूमन तौर पर क्या होता है, हर साल में एक सीज़न रहता है जिसमें हमारे फॉरेस्ट फायर की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि सीज़न लगभग खिज़ां के मौसम में स्टार्ट होता है अक्टूबर में और मार्च अप्रैल तक चलता है, और बीच में जो प्रेसिपिटेशन का महीना होता है जनवरी फरवरी, तो उसको छोड़ के। बट इस साल जो आपने देखा, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ड्राउट है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम हुई, रेनफॉल नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से हर जगह आप देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर के वारदात हुए हैं। और अगर मैं कामराज डिवीज़न की बात करूं तो लगभग 13-14 इंसिडेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से मेजर कुछ इंसिडेंट्स 6-7 इंसिडेंट्स हुए थे। और खुश किस्मती ये है कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, ये ग्राउंड एंड सरफेस फायर्स हुए। तो इसमें जो कैनोपी कवर होता है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, जो एक अच्छी बात है उस लिहाज से, अदरवाइज़ ये बहुत एक ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। तो फ़िलहाल हम सारे इंसिडेंट्स पे वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल, और हमारा जो अमला है वक्तन-फ़वक्तन, हालाँकि ये जो बहुत सारे इसमें ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बिल्कुल रिज टॉप पे हुए हैं, और जहाँ पे जाने के लिए भी लगभग 3 से 4 घंटे जो है अमले को पहुँचने में होता है। फायर ब्रिगेड तो जा नहीं सकती। तो उस वजह से जो हमारा अमला है दिन-रात मेहनत करके, उसमें जो है हमारी लोकल कम्युनिटीज़ का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वक्तन-फ़वक्तन उन्होंने साथ दिया, और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स का भी और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वक्त-फ़वक्तन साथ दे के हम जो है इंसिडेंट्स को कवर कर पाए। आमतौर पर लोगों में एक शक पैदा होता है कि जब भी किसी जगह इस तरह का फायर इंसिडेंट होता है, वो कह रहे हैं कि इसमें महकमे जंगलात के ही लोग यानी कि मुलाजमिन मुलविस हैं, ताकि जब आग लग जाती है तो वो बालन वगैरह कुछ लोगों तक पहुंचाते हैं या उनकी और कोई ख्वाहिशात होती है। क्या इसमें कोई हकीकत है या ये ऐसे रूटीन बेस में हो जाता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैन मेड इंसिडेंट्स के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की नेग्लिजेंस की वजह से या किसी इंसान के जंगल में जाने की वजह से आग नहीं लग सकती है, ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। और ये इंसिडेंट्स ख़ास तौर पे जब हमारे जो नोमैडिक ग्रेज़र्स भाई हैं, तो वो जब आते हैं, जंगलों में आते हैं, तो उनको खाना पकाने-वकाने के लिए समटाइम्स वो आग जलाते हैं, तो फिर अगर वो अनअटेंडेड रहती है, तो उसपे भी हो जाता है। लेकिन आज का जो मेजर रीज़न है, वो प्रोलॉन्ग्ड सीज़न की वजह से, क्योंकि ये आप फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हर जगह देख रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कहीं किसी नेग्लिजेंस का खदशा है, बल्कि ज़्यादातर जो है वो प्रोलॉन्ग्ड इंसिडेंट्स, प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट की कई वजह जगहों से। पर आपके ही डिवीज़न की हम बातें करेंगे, पूरे अगर शुमाली कश्मीर करें मुख्तलिफ डिवीजन्स में, वहाँ पर शिकायतें आ रही हैं कि अभी भी जंगलात का कटाव कई जगहों पर जारी है। आप कितने मुतमईन हैं और कितना आपने कंट्रोल भी किया है? अगर आज की डेट में आपसे पूछा जाए कि लोलाब से लेकर कंडी रेंज तक आपको क्या लग रहा है? क्या कंट्रोल हुआ है? जो जंगल चोर थे, उनका शिकंजा, उनका काफ़िया आप तंग कर रहे हैं?
देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि ये जो जंगल में अगर कटाव होता है, जंगल स्मगलर्स होते हैं, तो हमारे पास एक एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट। तो उसके तहत वक़्त जो है कंप्लेंट्स लेते हैं, उन इंसिडेंट्स को बुक करते हैं। लेकिन आपकी वसातत से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पे ऐसे इंसिडेंट्स मौसूल होते हैं, तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि फ़ॉरेस्ट अमले को बताएँ, फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताएँ। ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। इस साल भी अपने लगभग 17 एफआईआर्स इस साल ऑलरेडी हुए हैं, और उसमें जो हिस्ट्री शीटर्स ख़ास तौर पर होते हैं, सपोज़ कोई बंदा ऐसा है जिसके खिलाफ पिछले 3-4 सालों में एफआईआर्स कटे हैं, तो उसके खिलाफ जो है पीएसए एक्ट भी होता है, और पीएसए जो है उस पे लगता है। तो लोगों से यही अपील है कि अगर कहीं भी ऐसे कंप्लेंट्स कहीं आते हैं, तो हम बाज़ाब्ता तौर से उस पे कार्रवाई करेंगे। जंगल चोरों के लिए अगर हम डीएफओ कमराज से कहेंगे, किस तरह का सख्त पैगाम? देखिए, जंगल चोरों के लिए मेरा यही पैगाम होगा कि अपने मैं कहूँगा कि अपने ज़िंदगियों के साथ मत खेलें, क्योंकि अगर किसी को खुदा न ख़ास्ता ये बदनाम दाग लगता है कि उसपे खिलाफ एफआईआर हो, उसके खिलाफ कुछ हो, तो फिर आगे जाके बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। और उमूमन क्या होता है कि कहीं-कहीं पे जो हमारे लोग जो हैं, जो बिल्कुल जंगल के दामन में रहते हैं, बस चंद पैसों, चंद रुपयों के लिए वो जो है जंगल में नुकसान करते हैं। और जंगल में एक पेड़ काटना, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पेड़ काटा जो है, तो ये सिर्फ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से टिम्बर निकाल के इसने इलीगली बेची, बल्कि आप एक रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स को तबाह कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ना करें ऐसा। तो एक बार के फायरवुड जो है, अभी लोग कह रहे हैं शिकायत हमारे पास नहीं है, क्या कहें? तो फायर डीएफ साहब, फायरवुड लोग कह रहे हैं कि हमें दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से वो अब मजबूर हो रहे हैं फिर जंगलों का गलत तरीके से रुख करते हैं। तो इस वक्त आप कितने कामयाब हुए? किन-किन जगहों पर बालन जो है इस वक्त दस्तयाब है लोगों को? देखिए, जो जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बालन जो देता है, वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को फराहम करता है, उसमें बाज़ाब्ता तौर से कंसेशनल रेट पे देता है। और लोलाब में, या नॉर्थ लोलाब, साउथ लोलाब की बात करें, इवन कपवारा में भी हमने स्टार्ट किया है मस्जिद को देना, और लोलाब में भी लगभग हमने 80% टारगेट तो मस्जिदों का किया है। हाँ, जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हम यूजुअली फायरवुड नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से, डिपो से ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोग इसीलिए बड़ा ये कर रहे हैं कि हमें फायरवुड नहीं मिलता है। बट उस ज़माने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज़ सच डिपोज़ से तो इंडिविजुअली तो नहीं दे पाता, लेकिन मस्जिदों की जहाँ तक बात है, बहुत हद तक कामयाब हो गए। इस बार थोड़ा-सा हमें डिले हो गया, मैं मानता हूँ, बिकॉज़ हमें टेंडर रिस्पॉन्सेज़ में थोड़ा टाइम लग गया। 5 या छठी बार जब टेंडर किया, तब जाके रिस्पॉन्स कुछ आ गया। बट अब जो है वो कोप अप हो गया है, लगभग 70 टू 80% मस्जिदों को दिया है, और आगे भी 5-6 दिनों में विल बी कंप्लीटिंग आखिर दिस। तो ये है कि जो जंगलात में लगातार आग की वारदातें होती हैं, तो लोग जंगलात की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पर कभी भी वो कोई अलाव वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं। लोगों से क्या अपील रहेगी? मेरे लोगों से यही अपील रहेगी, 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि जो भी हमारे हादसात हो गए, वहाँ पे लोगों ने बड़ा ताउन दिया, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि आगे जाके भी हमें अच्छा ताउन मिले, अच्छा कोऑपरेशन मिले, अगर खुदा न ख़ास्ता ऐसे कोई इंसिडेंट्स आते हैं। और दूसरी अपील ये रहेगी कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग, सिंस हम लोगों को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं जंगलों में जाना। सैर-ओ-तफ़रीह तो चलो आज ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन जब भी लोग अगर जंगल का रुख हो, तो ये जो है, जो जिससे फायर का अंदेशा हो सकता है, या कोयला वगैरह का ये जो सिलसिला अगर कहीं पे है, तो वो ना करें। बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर जंगल में आग लगती है, आज ही मैं इनफैक्ट आर्मी के साथ हम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में थे, तो आर्मी भी यही कह रही थी कि हमें भी बड़े खदशात रहते हैं, हमारे पॉकेट्स को, जहाँ पे उनके एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसमें बड़ा खतरा रहता है अगर जंगल में आग लगती है। तो लोगों से यही अपील है कि ऐसी गलतियाँ ना करें, और ख़ास तौर पे ऐसे नेग्लिजेंट ना रहें, और कहीं पे भी अगर कहीं कोई वारदात हुई है, लगी है, तो फ़ौरन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला कर दें। तो ये थे डीएफओ कामराज उवैस मीर साहब, जिन्होंने अब साफ कर दिया कि जंगल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं है कि वो जंगलात के सरसब्ज़ सोने का लूट करेंगे। और साथ में इन्होंने एक इंदिया भी दिया कि अगर मुलाजमीन भी हमारे इसमें मुलविस होंगे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। और आखिर पर उन्होंने ये अपील भी की कि जो भी लोग जंगलात का रुख करते हैं, वो वहाँ पर बालन न जलाएं, क्योंकि उसकी वजह से आग की वारदातें पेश आती हैं। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से यहया सुल्तान।